हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, सब लोग कैसे हैं आप? नेहा, कैलाश, मुस्कान, साक्षी, संजीव, रीना। बेटा 1 मिनट रुकना, मैं गेट बंद कर गया हूँ बाबा। 1 मिनट। हाँ मेरे भाई, हम भी एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट। प्यारे बच्चों, टॉपिक पढ़ रहे थे आप लोग, पार्टनरशिप, साझेदारी। तो बेटा पार्टनरशिप में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े, काफी बेहतरीन लेवल तक के सवाल बेटा आप लोग पहुंच चुके हैं। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने खूब घर पे ट्राई करा होगा। जितने सवाल आपसे कहे थे 80 नंबर तक के आप लोगों ने बेटा पूरे कंप्लीट किए होंगे। अच्छा बच्चों, कल संडे है, रक्षाबंधन का त्योहार भी है। कल बेटा आपकी छुट्टी रहेगी। कल अपनी बेटा दिन भर में कोई भी क्लास नहीं है। बेटा गौर करना कि आज कल कोई भी क्लास नहीं होगी। कल संडे है बेटा, कंप्लीटली ऑफ होगा अपना, सब छुट्टी होगी। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा बताइए, 1 से लेकर 50 नंबर तक के सवाल सारे आप लोगों ने कर लिए बेटा? 1 से लेकर 50 नंबर तक के सारे डन हो गए थे कल अपने? बढ़िया बात है। 51 से लेकर बताओ बेटा 60 तक सारे कंप्लीट है? 51 से लेकर 60 तक सारे डन हो गए बेटा? ये तो लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन क्लास में करवा दिए थे। 61 से लेकर 70 तक भी सारे डन है क्या? 61 to 70 किसी प्रकार का बेटा डाउट आए तो बोल दीजिएगा। वैसे आपके सारे सवाल डन होंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। 66 नंबर सवाल बताया एक सिंपी ने, ये एक नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। 71 से 80 बताओ बेटा, 71 से 80 में कोई डाउट? समीम भाई आपने क्वेश्चन भी किए सारे। एक सवाल बोला है 79, दो बच्चों ने बोला ये 68, ओ माय गॉड 77, 80। कोई बात, देख लेते हैं बेटा अपन। तो पहले मुझे बताओ, इनके अलावा कोई और तो डाउट नहीं है बेटा? हम केवल एक बार 80 नंबर तक की बात कर रहे हैं। एक दो बच्चों ने कहा कि 88 करवा दो बेटा, वो 88 आज की क्लास में आ जाएगा। पहले हमने टारगेट है केवल 80 नंबर तक के सवाल करना। चलिए मूव करते हैं अपनी डायरेक्ट सवाल नंबर 66 पे। 66 के बाद में था 68 और 68 के बाद में था 77 सीधा। 66 चलते हैं पहले। लो जी, ए और बी एक चरागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 रुपए है। ठीक है, सुनो बेटा, ए इसमें अपनी 24 गाय रखता है, 24 गाय 6 महीने तक। ठीक है, और बी रखता है बेटा इसमें 16 भैंसें 4 महीने तक। ठीक है बेटा, 3 गाय उतना ही खाती हैं जितना कि 2 भैंस खाती हैं। तो 3 गाय उतना ही खाती है जितना कि 2 भैंस खाती है। तो आप मुझे बताओ, गाय और भैंस की चारा खाने की एफिशिएंसी 2:3 आ गई क्या? गाय और भैंस की चारा खाने की बेटा एफिशिएंसी है क्या 2:3 आएगी? कि गाय अगर 2 खाती है तो भैंस 3 खाती है? आप कहोगे हाँ सर। अब देखो सीधी सी बात है बेटा, आप सवाल को ना कोई भी सिंगल यूनिट में ले आओ। सवाल को बेटा सिंगल यूनिट में ले आओ। जैसे आप मुझे बताओ, मैं अगर 2 गाय की जगह भैंस यूज करूंगा, 2 गाय की जगह 3 भैंस लानी पड़ेगी। या आप मुझे बताओ, 24 गाय की जगह अगर मैं यूज करूंगा तो 36 भैंस लानी पड़ेगी क्या? भाई अगर 24 गाय जितना खाती है उतना 36 भैंस खाएगी। एफिशिएंसी 2:3 में है, 12 गुना करोगे तो 36 भैंस बन जाएगी। तो अब ये बताओ, 24 गाय की जगह पर क्या मैं 36 भैंस लिख लूं बेटा? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 गाय की जगह अगर 36 बफेलो ले आऊंगा। अब आपका सवाल बन चुका है सेम इकाइयों में, इधर भी आ गई बफेलो, इधर भी आ गई बफेलो। एफिशिएंसी में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपका बेटा आसान बन गया। अब आप चेक कर लीजिए, 4 से काट लीजिए बेटा, 4 से कटेगा ये 9 बार, और कुछ कटेगा 4 से काट 2 से काट लीजिए 8, और ये बनेगा 3। तो 27:8 आ गया बेटा। किराए की अगर मैं बात करूंगा
तो 27:8 में देना पड़ेगा इनको। 1250 रुपया किराया है, 1250। क्या ये 35 की वैल्यू है? बी कितने रुपए देगा? बी 8 रुपए देगा बेटा। बी के हिस्से में कितने आएंगे? 8 रुपए आएंगे। बड़ी आसान सी बात है, यही तुम्हें काउंट करना है, कहीं अपनी गलती तो नहीं करी कोई। ए उसमें 24 गाय रखता है 6 महीने तक, ठीक है, और बी रखता है 16 भैंस 4 महीने तक, ठीक है। 3 काउ उतना खाती है जितना कि 2 बफेलो खाती है, ठीक है। तो मैं 24 गाय की जगह 36 भैंस ले आऊंगा। एक बात ये, कहीं हमने सवाल में गलती कर दी, क्या कर दिया? तीन गाय उतना ही खाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। गॉड, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। यस, ए और बी, ए उसमें रखता है 24 गाय और टाइम है 6 महीने का। ओके 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 ओके। बी रखता है 16 भैंस, टाइम है 4 महीने का। ओके 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 ओके, ठीक है। देखो अब आपको ना डायरेक्ट इन्होंने एफिशिएंसी बताई है कि 3 गाय उतना ही खाती है जितना कि 2 भैंस खाती है। मतलब अगर डेली की मैं डाइट करूंगा, डेली की मैं डाइट की बात करूंगा, तो आप ये कहना कि गाय अगर एक दिन में 3 किलो खाती है तो भैंस 2 भैंस उतना ही खाती है जितना 3 गाय खाती है। 3 गाय उतना ही घास खाती है। आप ये मान लो कि एक दिन में ये दोनों मिलाकर 6 किलो खाती है। आप ये मान लो दोनों मिलाकर एक दिन में 6 किलो खाती है, तो 3 गाय खाएंगी। 3 गाय, 3 गाय की जगह पे, 3 गाय की जगह पे आप 2 ले आओगे और इधर 3 ले आओगे बेटा। बेटा गाय देखो, मान लो एक गाय एक दिन में 2 किलो खाती है। सपोज करो एक गाय एक दिन में 2 किलो खाती है, तो 3 गाय 6 किलो खाएंगी। हाँ, एक भैंस दिन में 3 किलो खाती है, तो 2 भैंस भी 6 किलो खाएंगी। क्या सेकंड लाइन अब क्लियर है? क्या बेटा सेकंड लाइन अब क्लियर है? ठीक है। अब देखो आप इन चीजों को सॉर्ट आउट करो। पहली बात तो ये समझो, ये 6 महीने है ना, इनका गुणा कर लो इसमें। पहले बेटा इनको लिख लो मल्टीप्लाई करके। तो पहली बात तो आपने गाय और भैंस को डायरेक्ट लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया 6 से और इसका बेटा मल्टीप्लाई आपने कर लिया 4 से। अब एक दिन में चारा कितना खाता है बेटा? एक दिन में चारा ये खाएंगे 2 किलो के हिसाब से और ये खाएंगे डेली 3 किलो के हिसाब से। पर डे अगर मैं चारे की बात करूंगा तो गाय तो खाएगी 2 किलो के हिसाब से और भैंस खाएगी 3 किलो के हिसाब से। क्या इतना इतना चारा पर डे में खाएगा? 66 नंबर पीडीएफ में अलग है। अलग क्यों होगा बेटा? सेम क्वेश्चन होना चाहिए। सारे सवालों की नंबरिंग एकदम सेम है। सारे सवालों की नंबरिंग एकदम सेम है बेटा। आपको मुस्कान अलग पीडीएफ चेक कर रहे होंगे शायद। जो पीडीएफ बेटा ये बनती है, ये इसी पीपीटी की बनती है बेटा। जो पीडीएफ बनती है वो इसी पीपीटी की बनती है। तो 3:2 की एफिशिएंसी में किराया लगेगा बेटा 1250 बटा कितना 5 और बी का किराया कितना 2। ये करना है बेटा। तो ये 250 दूनी 500 रुपए आंसर आएगा बेटा। 66 नंबर का उत्तर 500 रुपए आएगा। 500 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। 66 के बाद सवाल था आपका 68 नंबर। ये तो बड़ा इजी है यार, ये तो बड़ा इजी सवाल था। इसमें क्या डाउट आ गया बेटा? अरे इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए। एम एन पी 3 लोग हैं। एम ने निवेश किए 10,000 रुपए, एन ने निवेश किए 12,000 रुपए और पी ने निवेश किए 15,000 रुपए। लिख लो बेटा, लिख लो, एक ही बात है, चलेगा। सही है। 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 15,000 रुपए, ठीक है। 6 महीने बाद यानी ये पैसा सबका 6-6 महीने काम आया बेटा। सबका ये पैसा 6-6 महीने काम आया। 6 महीने बाद एम ने क्या करा? 5,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो 15,000 रुपए काम आएंगे 6 महीने के लिए। एन ने 8,000 रुपए यानी 20,000 रुपए काम आएंगे 6 महीने के लिए और पी ने 10,000 रुपए यानी 25,000 रुपए काम आएंगे 6 महीने के लिए। यही काम करोगे बेटा? अरे बताओ, इतना ही काम करना है। अच्छा बताओ, सब में से 6-6 कॉमन लेकर कट जाएगा। क्योंकि टाइम सबका बराबर चल रहा था, टाइम सबका इक्वल चल रहा था, तो 6-6 महीने आपने सब में से कॉमन लेके काट दिया। तो बेटा इस 6-6 महीने का कोई मकसद बचा नहीं है। 6-6 महीने अपना काट दिया, बराबर बात है। सब में से 3-3 जीरो भी काट सकते हैं, सब में से 3-3 जीरो भी कॉमन लेके काट सकते हैं। बेटा हम तो डायरेक्ट काट लेते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं ताकि बच्चों को डायरेक्ट समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहते हैं हम। ऐसा। अब इनको जोड़ लीजिए, ये बनेगा 25, ये बनेगा 32 और ये बनेगा 40। बेटा इस एफिशिएंसी में, इस प्रकार में आपका पैसा पूरा बटेगा। 194,097 की वैल्यू है
तो n का अंश 32 आएगा, 32 गुना 6400 रुपये आंसर आ जाएगा बेटा आपका। ये लो जी। कितने टाइम के लिए कितना पैसा काम आया? बेटा चीजें दोनों मैटर करती हैं, टाइम और पैसा दोनों चीजें आपको देखनी है। कितने टाइम के लिए कितना पैसा यूज आया, ये बात आपको समझनी है, खत्म बात। इसके बाद आपने सवाल कहा है 77 नंबर, ये क्या? ए लगाता है 4000 रुपए, 6000 रुपए, 8000 रुपए, 8000 रुपए, 2000 रुपए। ये तो सिंपल सवाल था यार बेटा। अरे ये तो सिंपल सवाल था, क्यों नहीं कर पाए? ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। हाँ, ये दोनों तो उत्तर कभी आ ही नहीं सकते, इनको तो बात ही छोड़ो। दोनों को जोड़कर ये तो बन नहीं पाएगा। रेशो में डिवाइड कर लीजिए बेटा, रेशो में डिवाइड करते ही उत्तर तैयार है। ये सवाल हम नहीं करवाएंगे बेटा, सेम क्वेश्चन ऐसे कई करवा चुके हैं आपको। ये तो हमने क्लास में किया था। ये भी सवाल क्लास में किया हुआ सेम क्वेश्चन है। 80 नंबर सवाल क्या है? ठीक है, इसमें बेटा इधर ना 1/4 कर लीजिएगा, 1/4। देखो बेटा एक बात समझो, इस सवाल में तीनों की पूंजी बराबर आएगी क्या? क्या सवाल में पूंजी का कोई जिक्र किया गया? सवाल में पूंजी का कोई जिक्र नहीं है, तो सीधी सी बात है, टाइम के रेशो में प्रॉफिट बटेगा। टाइम के रेशो प्रॉफिट बटेगा। ए बी सी का टाइम देख लो। ए का पैसा काम आया 5 महीने के लिए, बी का पैसा काम आया 8 महीने के लिए, और सी का पैसा बेटा काम आया 10 महीने के लिए। इस अनुपात में पैसा बटेगा, इस अनुपात में पैसा बटेगा। लेकिन आपको प्रॉफिट की बात एक और दी गई है, सुनो। टोटल प्रॉफिट मान लो 12 रुपए का, टोटल प्रॉफिट मान लो आप 12 रुपए का। तो प्रॉफिट अगर 12 रुपए का हुआ तो ए बी और सी में ए कहता मेरे को प्रॉफिट का 1/3 दे दो, यानी कि 4 रुपए दे दो। बी कहता मेरे को प्रॉफिट का 1/4 दे दो, मतलब कि 3 रुपए दे दो। और सी कहता मेरे को बाकी के पैसे दे दो, 5 रुपए दे दो। खत्म। अब बेटा ये चीजें कोई काम की नहीं है, इस बात को छोड़ो। डायरेक्ट तुमको 4, 3, 5 में डिवाइड करना है, दैट्स ऑल। 4545 जो है ना, ये वैल्यू है बेटा किसकी? 5 की। तो 909 बार कटेगा, ये पैसा आएगा 3636 रुपया, और ये पैसा आएगा 2727 रुपया। बी उत्तर बन जाएगा बेटा। 66 नंबर बेटा मैंने आज तो बताया है। अरे 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है कौशिक? 3 और 2 का एलसीएम नहीं ज्ञात कर पाओगे भाई। 3 और 2 का एलसीएम तो ज्ञात करना है। मंथ का कोई यूज नहीं है बेटा। चलो अब बेटा 81 से आगे की बातों को पढ़ते हैं। 81 से बातों को आगे समझते हैं। सुप्रिया ने 12,000, प्रेरणा ने 30,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। 4 महीने बाद सुप्रिया 4,000 रुपए और निवेश करती है। प्रेरणा प्रत्येक 3 महीने बाद 5,000 रुपए निकालती जाती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से प्रेरणा का हिस्सा इतना है, तो सुप्रिया कितने में मिलेंगे? कर लो बेटा यार। 2 लोग हैं, एक का नाम है सुप्रिया, एक का नाम है प्रेरणा। ठीक है, सुप्रिया ने लगाए 12,000 रुपए, प्रेरणा ने लगाए 30,000 रुपए। ठीक है, प्रत्येक 4 महीने बाद 4,000 रुपए और निवेश करती है। देखो बेटा ये रुपए काम आए 4 महीने तक, अगले 4 महीने के लिए 16,000 रुपए काम आएंगे, और अगले 4 महीने के लिए 20,000 रुपए काम आएंगे क्या? बताओ बेटा। सुप्रिया के पहले 4 महीने 12,000 रुपए, अगले 4 महीने 16, और अगले 4 महीने 20,000 काम आएंगे। और प्रेरणा ना प्रेरणा प्रत्येक 3 महीने बाद 5,000 रुपए निकाल लेती है। ये पैसे 3 महीने, फिर 25,000 रुपए 3 महीने, फिर 20,000 रुपए 3 महीने, फिर 15,000 रुपए 3 महीने। क्या ऐसा ही आएगा क्या भाई? 12 महीने की बात करते हैं। प्रेरणा 3-3 महीने बाद में अपने इतने इतने पैसे निकालती जाती है। तो बेटा आप ये 3 जीरो को तो लिखा ही मत करो। 3 जीरो का तो कोई यूज ही नहीं है। ये 12,000 होता या 12 रुपए होते, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रेशो को डायरेक्ट बेटा सॉल्व कर सकता हूं, तो अपने को इस 3 जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना। 3 जीरो का मामला तो भूल जाओ बस। अब इसको गुणा करके डायरेक्ट बेटा रेशो में बांट दीजिए। क्या मुझे बताओ, सुप्रिया के हिस्से में 48 रुपए प्लस 64 रुपए प्लस 80 रुपए आएंगे। 8 4 12 का 1 हासिल 5, 11 और 8 19, 192 रुपए आएंगे। और इधर से बेटा 90 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 45,
150 और 120 270 रुपए आएंगे बेटा। कुछ कटने वाला तो काट लेना, नहीं तो डायरेक्ट निकाल लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरणा का हिस्सा दिख रहा है 5400 रुपए, जस्ट डबल है। 5400 रुपए 20 गुना है, तो आप इसका भी 20 गुना कर दीजिए तो 3840 रुपए आंसर आ जाएगा बेटा, 3840। रेशो की बात है बेटा, देखो कंसेप्ट एक जैसा चल रहा है कि आपकी कितनी कैपिटल कितने महीने के लिए काम आई, बस यही चीज आपको गौर करनी है। सारे सवालों का स्ट्रक्चर सेम है, इनमें अटकने वाली कोई बात नहीं है बेटा, इनमें रुकने वाली कोई बात ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ बेटा। बेटा 82 बताओ, पढ़ के सवाल कर लोगे क्या? एक ने लगाए 4500 रुपए, एक ने लगाए 3000 रुपए, 9 महीने बाद अपनी पूंजी को 30% कर दिया और 2000 रुपए के साथ सत्यम भी उनके साथ जुड़ गया, तो खत्म बात है, कर लोगे यार। बेटा अजय और विजय, अजय ने लगाए 4500 रुपए, विजय ने लगाए 3000 रुपए, 9 महीने तक तो काम आए, ये पैसे भी 9 महीने और ये पैसे भी 9 महीने। अब कह रहे हैं उन्होंने अपनी पूंजी को 30% कर दिया, 45 का बेटा 30 बनेगा 1350 रुपए, ये काम आएंगे अगले 9 महीने। कारण कि बेटा टोटल टाइम इस सवाल में 1.5 साल चल रहा है, टोटल टाइम इस सवाल में 1.5 साल चल रहा है ना, इसलिए मैंने 18 महीने लिए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। 3000 का 30% आएगा 900 रुपए, 900 रुपए काम आएंगे 9 महीने के लिए, और सत्यम के 2000 रुपए काम आएंगे 9 महीने के लिए। क्या अब कर पाओगे सवाल? अरे अब तो कर पाओगे। सब में से बेटा 9 कॉमन लेके काट लो, सब में से 9 कॉमन लेके काट लो, तो चूंकि 9 मंथ सब जगह दिए हुए थे, तो 9 मंथ का कोई यूज नहीं है, 9 मंथ को डायरेक्ट काट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक 0 और काट लो, एक 0 और काट दी मैंने, ये लो बेटा। अरे बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? इनका बनेगा 585, ये बनेगा 390 और ये बनेगा 200। बेटा आगे इनको 5 से काटो तो और काट लेना, 5 से काट के बेटा डिवाइड कर लेना, उत्तर बन जाएगा। बहुत आसान सी बात है, इजी सा फैक्टर है। नहीं लिखा है बेटा साफ साफ, उन्होंने अपनी पूंजी को 30% कर दिया, यानी अगर 100 रुपए लगाए हुए थे तो अब केवल 30 रुपए रखे, 70% इन्होंने वापस निकाल लिया, अपनी पूंजी को विड्रॉल कर लिया। बेटा पढ़कर बताओ, 83 नंबर सवाल सेम है, कर लोगे आप लोग? बेटा एक मिनट रुकना यार, एक अमाउंट थोड़े जोड़ने थे। 30 3 60 30 ठीक। ए और बी 20,000 और 40,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपए और लगा देता है, बी ने 20,000 निकाल लिए, इसके 2 महीने बाद सी ने 40,000 रुपए और लगा दिए। आसान सवाल है बिल्कुल, जहां मुझे लगेगा कि हाँ इसमें कंसेप्ट नया है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है बेटा, बेहद सिंपल है। अरे बताऊं या कर लोगे? सारे बालक फटाफट रिप्लाई करो, कर लोगे सवाल? इसकी थोड़ी लैंग्वेज में बात देख लो भैया। भैया देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, ए बी सी ने एक व्यापार किया, ठीक। बी ए और सी के कुल पूंजी का 1/4 निवेश करते हैं। आप सुनो, 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है। बी ने ए और सी के टोटल का 1/4 निवेश किया। तुमको ये बात समझ में आई कि ए और सी ने मिलाकर अगर 4 रुपए लगाए ना, ए और सी ने मिलाकर अगर 4 रुपए लगाए ना, तो बी ने बिजनेस में 1 रुपया लगाया है, बी ने बिजनेस में 1 रुपया लगाया है। आ रही है बात समझ में? अच्छा आगे कह रहे हैं ए और बी की पूंजी का अनुपात कितना है? 3:2। ए और बी की पूंजी का अनुपात कितना है? 3:2। मतलब आपको यह समझ में आ गया कि बी ने बिजनेस में 2 रुपए लगाए हैं। प्यारे बच्चों, बी ने अगर 2 लगाए हैं तो क्या ए और सी ने मिलाकर 8 रुपए लगाए होंगे? बी ने अगर 2 रुपए लगाए हैं तो ए और सी ने मिलाकर 8 रुपए लगाए होंगे। बस हो गया सवाल। सी की पूंजी कितनी? 5 रुपए आ गई बेटा। सी की कैपिटल कितनी? 5 रुपए आ गई। वेरी गुड, कैपिटल का रेशो बन गया और टाइम आपको दिया ही हुआ है। ए ने पैसा लगाया 4 महीने, इसने लगाया 6 महीने, इसने लगाया 5 महीने।
अनुपात क्या बनेगा? अनुपात बनेगा 12 12 25। वेरी गुड। टोटल रुपया 98,000 है। ये क्या बताओ 49 की वैल्यू है। 2000 से कटेगा दोस्तों, ये वैल्यू आएगी 50,000 रुपए, ये वैल्यू आएगी 24,000 रुपए, और ये भी आएगा 24,000 रुपए। 24 24 48 और 50 98। खत्म बात। राम, आपसे कुछ थोड़े बहुत सवाल बन पा रहे हैं? रजनेश जी, जब आपको ये बात समझ में आ गई कि ए और सी ने मिलाकर 8 रुपए लगाए हैं, ए और सी ने, ए का हिस्सा आपको पता है ये 3 रुपए होगा, तो सी का 5 रुपए आना चाहिए ना भैया। ए और सी के मिलाकर 8 रुपए हैं, उनमें से ए के 3 रुपए हैं, तो सी के 5 ही तो आएंगे मेरे भाई। कह रहे 5 कैसे आया? नहीं समझ में आया क्या अभी भी? क्या अभी भी बात क्लियर नहीं हो पाई है? आसान सवाल है, हमारे करने का सवाल नहीं है, आप सेल्फ कर सकते हैं सवाल ये। बेटा देखो, ये रेशो का सवाल है ना, क्या ये रेशो का सवाल है? देखो, ए बी सी ने एक व्यापार स्टार्ट किया। ए ने लगाए हैं 2560 रुपए, बी ने लगाए हैं 2000 रुपए, सी ने कितने लगाए मेरे को नहीं पता, सी की पूंजी के बारे में मेरे को पता नहीं है। प्यारे बच्चों, अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, ए को टोटल प्रॉफिट में से, ए को टोटल प्रॉफिट में से 320 रुपए मिले हैं क्या? अरे भाई, ए को टोटल प्रॉफिट में से 320 रुपए मिले। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार समझ लो बात, इसको और इसको तुम काटोगे, मत काटो, ऐसे रहने दो, कोई बात, ऐसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा रेशो देखो, रेशो समझो, आप मेरी बात समझो कि जिस रेशो में पैसा बिजनेस में लगाया होगा, क्या प्रॉफिट भी उसी रेशो में बटेगा? क्या भैया, जिस रेशो में पैसा बिजनेस में लगाया होगा उसी रेशो में प्रॉफिट बटेगा। तो ये 2560 जो है ना, ये 2560 है दोस्तों। क्या बताओ, ये 320 की वैल्यू है क्या? 2560 रुपए लगाने के बदले में 320 रुपए का प्रॉफिट आया है। टोटल प्रॉफिट 1105 का मेरे को पता है, तो आप मुझे बताओ इससे तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्या? 8840 रुपए का टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रहा होगा। इसमें से 4560 रुपए तो ए और बी ने मिलकर लगाए। 4560 रुपए तो ए और बी ने मिलकर लगाए हैं। 14 में से 6 गए 8, 7 में से 5 गया 2, ये 4280 रुपए बेटा सी लगा के बैठा होगा, बाकी के 4280 रुपए सी ने लगाए होंगे। तीन तो चीजें हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, एक टाइम और एक प्रॉफिट। रेशो को आपस में एडजस्ट करना है बेटा, और सवाल में दूर दूर तक की आपत्ति नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ए और बी दो लोग हैं, ठीक। कैपिटल इन्होंने 2:3 में लगाई है क्या? डायरेक्ट ये लिख दूं बेटा, 2:3 में इन्होंने पैसा लगाया है। अब इन्होंने एक एग्रीमेंट करा, कह रहे थे अपना भाईचारा, 60% प्रॉफिट तो हम लोग आपस में इक्वल बांटेंगे। बेटा आप ये मान लो कि इनको प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का, ठीक। अब 60% यानी कि 60 रुपए को ए और बी ने इक्वल बांट लिया, तो क्या 30 रुपए ले लेंगे दोनों? कह रहे 60 रुपए तो दोनों भाई अपन इक्वल बांट लेते हैं, बाकी बच गए 40 रुपए। ये 40 रुपए हम अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। बेटा पूंजी के अनुपात में बांटोगे तो बताओ, इसको 16 रुपए, इसको 40 रुपए मिलेंगे, 24 मिलेंगे। अरे 40 रुपए को 2-3 में बांटूंगा, यही तो मिलेगा। तो ए के हिस्से में आए 16 और बी के हिस्से में आए 24, यहां आ गया 54 और यहां आ गया 46। मैंने आपको बोला कि उनके लाभ का अंतर इतना है, लाभ का अंतर बेटा ये 6000 रुपए है, 12 की वैल्यू है क्या? बताओ 6000 रुपए 12 की वैल्यू है क्या? सॉरी 12 की नहीं, 8 की वैल्यू है। और मैंने पूछा कि कुल लाभ कितना है? कुल लाभ 100 रुपए है बेटा। 8 7 56, 8 5 40, 75,000 रुपए का बेनिफिट हुआ बेटा, 75,000 रुपए।
टोटल लाभ कितना हुआ? 75,000 रुपीज का हुआ। आ गई बात समझ में? अरे बोलो। एट्टी नाइन दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों। 89 बड़ा ही सिंपल है, कर पाओगे आप लोग? कुछ नहीं है यार, पैसा इन्होंने और लगाया है या निकाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर पाएंगे आप लोग। आसान। कर पाओगे सवाल? ए बी सी, ए बी सी। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना बनेगा बेटा? इन्वेस्टमेंट का 2:3:6। 2:3:6 में इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखो इन्होंने हिसाब 4 साल बाद किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे लोग बराबर बराबर टाइम के लिए स्पेंड कर रहे हैं ना बेटा, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब कह रहा है जितना प्रॉफिट आया उसका 60% तो वापस उसी में बांट दिया। देखो बेटा 60,000 टोटल प्रॉफिट हुआ, कितना तुम्हें? 1,10,000 रुपए का, ठीक। इसका तुमने क्या करा? 60% तो अपने बिजनेस में डाल दिया, तो घर ले जाने के लिए क्या 40% ही यूज करोगे? भाई 60% तो वापस बिजनेस में डाल दिया, 40% ही घर ले गए, और सी के हिस्से में, सी के हिस्से में तो 6/11 बनेगा। सी के हिस्से में 6/11, 11 से 11 काट लो, ये 100 बनेगा बेटा। तो 24,000 रुपए हम दे देंगे सी को कि भाई इतने पैसे तू अपने घर ले जा, बाकी के कोई बात नहीं, देखे जाएंगे क्या होता है। आई बात समझ में? जितना प्रॉफिट हुआ था उसका 60% तो ये अपने घर ले गया, सॉरी वापस बिजनेस में ही डाल दिया, तो रहा कितना? 40%। 40% आ गया 44,000 रुपए, उसको मैंने डिवाइड कर लिया बेटा। सिंपल सवाल है। 93 तो आपने कर लिया होगा कि नहीं कर पाए? 93 तो कर लिया कि नहीं कर पाए? अरे कुछ नहीं है, 4200 रुपए को इस अनुपात में बांट दो, बाद में सब में 200 रुपए और डाल देना, नया अनुपात निकाल लेना यार, खत्म सवाल है ये तो। ये भी सवाल कर लिया होगा आपने? अबे नालायको, सुरेश और अनिल, प्रॉफिट किस रेशो में बांटा है बेटा इन्होंने? प्रॉफिट 2:3 में। क्या तुम्हारे पास टाइम का रेशो है क्या? टाइम का बेटा, सुरेश का पैसा तो 12 महीने चलता रहा, लेकिन अनिल का पैसा बिजनेस में 8 महीने चला है क्या? बस प्रॉफिट में अगर टाइम का भाग दूंगा, प्रॉफिट को अगर टाइम से डिवाइड करूंगा, तो रेशो बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का, रेशो बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का, खत्म। ये 6 से कटेगा, 2 से काटोगे 3 कटेगा, और ये 4 कटेगा। 4:9 में इन्वेस्टमेंट करा होगा। अनिल का इन्वेस्टमेंट 9 का मल्टीपल आएगा, सारी संख्याएं 9 के मल्टीपल लग रही है मेरे को, तो कोई बात नहीं। 65,000 4 की वैल्यू है, 9 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 4 एकम 4, 2 5, 4 छक्का 24, 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 16,250 का मल्टीप्लाई करना है आपको 9 से। ये दोनों उत्तर तो कभी आएंगे नहीं, इनमें से एक उत्तर बनेगा बेटा, थोड़ा चेक कर लेते हैं। 9 पंजा 45 का 4, 18 4 22 का 2, 250 आंसर आएगा ये वाला। 94 नंबर तक की बात डन। अब इनमें से कोई डाउट मत लेके आना कल भैया कि सवाल बता दो सर, हो नहीं पाए हमसे। सारे सवालों का ढर्रा एक जैसा है, सारे सवालों की लैंग्वेज एक जैसी है, सारे सवालों की थीम एक जैसी है बेटा। जैसा क्वेश्चन आपने अभी किया था, ये सेम सवाल है। प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा। प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में से कोई भी बात चेक कर लो बेटा। 96 को पढ़ के बताओ बेटा, हो जाएगा या करके बताऊं? ये भी आप कर लोगे यार।
टाइम का रेशो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट पूछा गया है। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ए और बी का प्रॉफिट कौन से अनुपात में बंटना चाहिए? बी कहता 5 रुपए में से 2 रुपए मैं लूंगा, 3 रुपए ए लेगा। टाइम दोस्तों 8 महीने का और 6 महीने का, यानी कि 3 से कट गया 9:8 आएगा। ए की कैपिटल अगर 27,000 रुपए है तो बी की कैपिटल 24,000 रुपए आएगी क्या? अरे वैल्यू सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल आ रहा है, वैल्यू सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल आ रहा है। ए बी सी एक व्यवसाय की शुरुआत 1, 3, 5 में पूंजी लगाते हैं। भैया ए बी सी, अब कहता है ये देखो, अब सुनो, बी और सी अपना आधा आधा भाग निकाल लेंगे। यार इनका तुम आधा आधा निकालोगे ना तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, निकाल लेते बेटा अपन। आपने लगाया 1 रुपया, आपने लगाए 3 रुपए, आपने लगाए 5 रुपए, ठीक। 4 महीने तक तो काम चलता रहा, इसके पैसे भी 4 महीने, इसके पैसे 4 महीने, इसके पैसे 4 महीने चलते रहे। 4 महीने के बाद क्या हुआ? ए उतनी ही राशि और जमा करता है, यानी अब ए के 2 रुपए हो गए 8 महीने के लिए। बी ने आधा पैसा निकाल लिया, अब 1.5 रुपया चलेगा 8 महीने, इसने भी आधा पैसा निकाल लिया, 2.5 रुपए चलेंगे 8 महीने। अरे बोलो बात समझ में आई? सब में से 4-4 कॉमन लेके काट लो, सब में 4-4 कॉमन लोगे तो 8 की जगह पे 2 बन जाएगा। अरे बोलो, इनमें 4 तो 4 से कट ही जाएगा, 8 की जगह पे 2 बन जाएगा। इनमें 4 तो 4 से कट ही जाएगा और 8 की जगह पे 2 बन जाएगा, खत्म। 2 दूनी 4 और 1 5, 3 और 3 6, 5 और 5 10। जो कह रहे थे 96 करवा दो, मैं 96 करवा दिया। हो जाएगा या करके बताओ, जल्दी बताओ। अरे एक कुछ राशि लगाता है, राम भैया तुम्हारा तो काम खतरनाक है बेटा, कुछ हो नहीं सकता, तुम नहीं सीख सकते राम बेटा, तुम सीखने की इच्छा रखते ही नहीं हो। थोड़ा सवालों को पढ़ने का कष्ट भी नहीं करा भाई ने, क्वेश्चन देखा कर बता दो, क्वेश्चन देखा बता दो, हमें नहीं करना सर, बता दो। शुरुआत में ए ने कुछ पैसा लगाया, मैंने मान लिया 1 रुपया लगाया, 1 रुपया चलता रहा 12 महीने, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने बाद बी ने दुगना निवेश किया, बी 2 रुपए लेकर आया 8 महीने तक। 6 महीने बाद सी ने तिगुना निवेश किया, सी ने 3 रुपए निवेश किए 6 महीने के लिए। अरे भैया ए के 1 रुपए 12 महीने, बी के 2 रुपए 8 महीने, सी के 3 रुपए 6 महीने। तो अगर मैं 3 दूनी 6 से काटोगे, नहीं 6 से 2 से कटेगा, ये कट जाएगा 6 बार और ये कटेगा 3 बार, रेशो बनेगा 6 8 9। 34,500 रुपए में से 9 8 17 और 6 23, सी का हिस्सा कितना होगा 9। 23 एकम 23, 23 5 115, 15 निमा 135, आगे आ गया 00। ये लो बेटा। राम मेरे भाई तुम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हो, सवाल को एक बार देखने का प्रयास भी नहीं करते हो और पहले ही बोल देते हो कि सर करवा दो, सर करवा दो, हमसे नहीं हो पा रही। जितने क्वेश्चन बेटा उनमें से एक भी तुमने करा कि नहीं करा? राम ईमानदारी से बताओ, घर पे एक भी सवाल करा कि नहीं करा? किए हैं। एक फोटो खींच के भेजना कॉपी बेटा, जिस कॉपी में आपने सवाल करे होंगे उसकी फोटो खींच के भेजना किसी पेज की। एक बार किसी रफ कॉपी में आपने सवाल सॉल्व करे होंगे, थोड़ा माथापच्ची करी होगी, तो किसी एक पेज की फोटो होगी आपके पास। भैया ये नकल, चीटिंग, फ्रॉड खुद से करते हो, मेरे से नहीं हो पाती आपसे। करीना, करिश्मा और सलमा 3 सहेलियों ने बिजनेस करा। 4 महीने बाद में करीना ने इतने रुपए का निवेश कर दिया, करिश्मा ने इतने रुपए निकाल लिए, सलीमा ने इतने इतने रुपए और डाल दिए। तो बेटा डायरेक्ट सी बातें कर पाओगे सॉर्ट आउट? अरे बताओ बताओ, कर पाओगे? चल राम भाई गायब हो गया, अब वो नहीं आएगा, समझ गए बेटा भावनाओं को। चलो बेटा मेरी बात सुनना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि साझेदारी टॉपिक के प्री में क्वेश्चन कम आते हैं बेटा, फिर भी मैंने आपको 100 से प्लस क्वेश्चन इस क्लास में बता दिए। स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल बताए थे आपको, 100 सवाल आप लोगों ने कर लिए, यानी इससे ना आपका एक मेजर कंसेप्ट क्लियर हो गया।
आपको ये बात पता लग गया कि प्रॉफिट जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशो पे डिपेंड करता है। ठीक, हमने इन्वेस्टमेंट का रेशो फाइंड करना हो तब भी कर लेंगे, टाइम का करना हो तब भी कर लेंगे, प्रॉफिट का करना हो तब भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी सब में एक ही है, बात सब में एक ही है बेटा। बताओ जी, टॉपिक पढ़कर आपको पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? मजा आ गया? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब 100% इमेज। बेटा पता है अर्थमेटिक ना, अर्थमेटिक इज अ गेम ऑफ लैंग्वेज। अर्थमेटिक में पार्टनरशिप में कोई बात नहीं तो नहीं आ सकती, वो लैंग्वेज में आपको घुमाने की कोशिश करेगा। जितने कंफर्ट लेवल पर आप लैंग्वेज पढ़ पाओगे उतना आपका टॉपिक बेटा बनेगा कंफर्टेबल। अब दोस्तों पार्टनरशिप की शीट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। शीट नंबर 2 के सवाल बेटा अपन ट्राई करेंगे, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, इस शीट में कुछ सवाल बनेंगे मेंस वाले, कुछ अच्छे अच्छे। बेटा देखो, अगर आप लोगों ने 100 क्वेश्चन ईमानदारी से करे ना, तो सेकंड वाली शीट में 51 सवाल है। 51 में से मेरा ये मानना है कि 35 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पहले वाली शीट से रिलेट करते होंगे, आप उनको तुरंत कर जाओगे। लेकिन सेकंड वाली शीट में 5 7 10 सवाल आपको नए नए मिलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे, जो मैंने विभिन्न मेंस के एग्जाम से कंडक्ट किए हैं, और मैंने बेटा कैट के एग्जाम से भी सवाल लिए हैं। तो शीट नंबर 2 में आपको काफी बेहतर प्रकार की बातें समझने को मिलेंगी बेटा। इंटरेस्टिंग शीट होगी, मजा आ जाएगा सवाल करने का। आइए बच्चों, बात करते हैं 5 मिनट के बाद में, एक शॉर्ट सा ब्रेक ले लें, फिर अपन शीट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और पूरा 5:30 बजे तक कंप्लीट पढ़ेंगे टपाटप। मजा आ जाएगा पढ़ने का।
वेलकम बैक दोस्तों। आइए, सिंपी, नूर, मुस्कान, सैटरडे को हमेशा क्लास नहीं होती भाई। वो तो पिछले वीक में अपन ने 2 दिन क्लास ली नहीं थी बेटा। एक तो क्या दिन था, थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे बेटा 2 दिन का बीच में ऑफ हो गया था, मेरी तबीयत खराब थी उस टाइम, तो तब अपन ने 2 दिन क्लास नहीं दी थी। वही क्लास का बैकअप मैं 21 तारीख को और 28 तारीख को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। राम, तुम्हारी फोटो नहीं आई अब तक यार, बहुत समय हो गया। सुनो बेटा, देखो जी, अब थोड़ी कैटेगरी आपके सामने नहीं आ गई, जरा गौर कीजिएगा बातों पे, जरा समझिएगा बेटा। झूठ मत बोला करो, ईमानदार रहा करो, जो भी है जैसे भी है साफ कहना चाहिए। सर आज क्वेश्चन नहीं किए तो नहीं किए, कोई बात नहीं, फिर कल कर लेना, तो संडे है, पर कहना चाहिए। मोनी ने एक व्यापार की शुरुआत में 52,000 रुपए की पूंजी निवेश की। 4 महीने के बाद अंकुर ने 39,000 रुपए की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% कमीशन लाभ सहित 20,000 रुपए का कुल हिस्सा अंकुर को दिया गया। ज्ञात कीजिए मोनी कितना लाभ मिलेगा। देखो बेटा, ये थोड़ी सी कैटेगरी आपके लिए बढ़िया आ गई, जिसमें अपन कमीशन भी काटते हैं, कुछ पैसा डोनेट भी करेंगे, अलग अलग बातें आएंगी, आप समझते रहिएगा। देखो, मोनी कोई है पर्सन, इसने एक व्यापार शुरू किया और 52,000 रुपए इस व्यापार में इन्होंने खर्चा किया। ठीक, 4 महीने के बाद में अंकुर 39,000 रुपए लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अंकुर का पैसा तो 8 महीने काम आएगा और मोनी का पैसा 12 महीने काम आएगा क्या? इतनी बात तो आप सबको समझ में आ गई। मोनी का पैसा 12 महीने, अंकुर का पैसा 8 महीने काम आएगा। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, 3 0 से 3 0 काटेंगे, 13 तिया 39, 13 चौकी 52, 4 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 6 बार। कुल मिलाकर बेटा आप मुझे बताओ 2:1 में इनका प्रॉफिट बटना चाहिए क्या? ये सब कटिंग फटिंग बेटा आपको नहीं करनी, ये सब तो बात पता लगनी चाहिए आपको कि 2:1 में आपका प्रॉफिट बटेगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है? अरे बोलो। ठीक, अब देखो भैया, वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% कमीशन लाभ सहित 20,000 रुपए का हिस्सा अंकुर को दिया गया। देखो भैया, इन्होंने पता है क्या बोला, ये जो अंकुर है ना, अंकुर ये बिजनेस को मैनेज कर रहा था, ये बिजनेस को मैनेज कर रहा था, तो इसने कहा जी टोटल लाभ का 25% हिस्सा तो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस में मैनेज कर रहा था। बेटा ये व्यक्ति दुकान पर काम भी कर रहा था। आप मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट होता, आप ये मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट होता, तो 100 रुपए में से पहले भिड़ते ही अंकुर अपने 25 रुपए निकाल लेता क्या? बेटा अंकुर कहता भी 25% का कमीशन तो मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी दुकानदारी संभाल रहा था, तो 25 रुपए तो मैं ले लूंगा। अब आप मुझे बताओ 75 रुपए जो बच गए, क्या ये 2:1 में कटेंगे? हाँ, 2:1 में जाएंगे तो अंकुर के हिस्से में आएंगे 25 रुपए और मोनी के हिस्से में आएंगे 50 रुपए। ऐसे ही? अरे बोलो 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 बेटा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए फाइनली, तो दोनों को बराबर बराबर रुपए मिले। भाई कुल मिलाकर अगर मैं प्रॉफिट को देखता हूं, तो जितने रुपए लास्ट में अंकुर की जेब में आए, क्या उतने रुपए मोनी की जेब में आए? हाँ, तो अगर अंकुर को लाभ सहित 20,000 रुपए मिले, तो क्या मोनी को भी 20,000 मिलेंगे? क्या बेटा अगर अंकुर को 20,000 रुपए मिले, तो मोनी को भी 20,000 मिलेंगे? हाँ बेटा, आपने उत्तर बी कैसे दिया इसका मुस्कान? उत्तर ए बनेगा ना बेटा। भाई मेरी बात सुनो, मैंने कल बताया था ना बेटा। देखो अब आगे के सवालों में ना आपके सामने एक वर्ड काम आएगा बेटा। देखो बिजनेस में ना, बिजनेस में होते हैं पार्टनर। पार्टनर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये बंदा थोड़ा बहुत कैपिटल इन्वेस्ट भी करता है, प्लस अपना टाइम भी देता है, कि चलो भाई मैं दुकान पर बैठूंगा तो मैं साथ में पैसा भी लगाऊंगा और टाइम भी दूंगा। स्लीपिंग वाला बंदा कहता दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए तो मेरे से ले जा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, भाई मैं दुकान पर बैठूंगा नहीं। मतलब मैं जितना पैसा लगा रहा हूं ना,
इस पैसे के बदले में मेरे को मेरा प्रॉफिट दे देना, मैं दुकान पर कभी आऊंगा नहीं। ऐसा होता है। अब दोस्तों एक बात सुनो, इसका नाम एक्टिव वाले का ए मान लेता हूं, स्लीपिंग वाले का नाम बी मान लेता हूं। ए और बी ने मान लो सपोज करो 2:5 के अनुपात में बिजनेस किया, ठीक। अब प्रॉफिट को डायरेक्ट इस अनुपात में नहीं बांटेंगे। ये जो एक्टिव वाला बंदा है ना, ये बताओ अपने काम करने की कुछ सैलरी भी तो लेगा। अरे काम करने की सैलरी भी तो लेगा बंदा। ये कहेगा भाई तूने रुपए कम लगाए, मैंने ज्यादा लगाए, जो भी ठीक है, लेकिन भाई मैं दुकान पे बैठता हूं, उसकी सैलरी तो दे मेरे को। तो सैलरी किसमें से काटोगे बेटा? ए अपने हिस्से में से सैलरी काउंट करेगा या टोटल प्रॉफिट में से निकालेगा? पहले टोटल में से। भाई मान लो इसने कहा भाई मेरे को ना महीने की 3,000 रुपए की सैलरी चाहिए, मान लो। एक साल के बाद में आपको 1,06,000 रुपए का बेनिफिट हो गया, तो ए कहेगा देख भाई 36,000 रुपए तो मेरे निकाल दे अलग ही, 70,000 रुपए बच गए, इसको अपन दोनों बांट लेते हैं, 20,000 और 50,000 में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा होगा बेटा? क्या बताइए, ऐसा होगा? वाह, बस इतनी छोटी सी बात आपको समझनी है कि एक्टिव पार्टनर पैसे के साथ साथ टाइम भी देता है, तो उसको अपन सैलरी पे करते हैं, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर केवल और केवल एक ही काम करता है, वो है पैसा लगाने का। हाँ भाई जी। हाँ भाई, अब सुनो, ठीक है बेटा। 9 लाख रुपए कमाते हैं, 9 लाख रुपए, 20% तो टैक्स ही चला गया, तो ये 20% तो काउंट करो ही मत। 20% तो क्या आया, आते ही टैक्स चला गया, तो बेटा आखिर ऑल इनकी जेब में 7,20,000 रुपए पड़े क्या? भाई 9 लाख रुपए आए, 20% टैक्स दे दिया, 1,80,000 रुपए जेब में, तो 7,20,000 ही आए कि नहीं? बताओ। और इसी 7,20,000 को इस अनुपात में बांटना है, बांट पाओगे बेटा? 2:3:4 में बांटना है यार, कर पाओगे ना? हो जाएगा, हो जाएगा क्या? हो ही गया। 2:3:4 में बांटने वाला एक ही रेशो दिख रहा है मेरे को, ये वाला डी। ऐसे बढ़ते क्रम में रेशो मेरे को एक ही दिख रहा है और कोई ऊपर दिख नहीं रहा, मैंने ऑप्शन देख के टिक कर लिया, सवाल करने की कोई नीड नहीं है। आपने इस प्रकार का एक सवाल किया था, कोई याद है? ए ने बी से इतने रुपए ज्यादा, बी ने सी से इतने रुपए ज्यादा निवेश किए। जिस सवाल को आपने लोगों ने 2-3 बार मेरे से कहा रिपीट करो रिपीट करो। पिछली शीट में ऐसे 2-3 सवाल आए थे ना। हाँ, कल संडे है, इनको माथापच्ची करना जरूर आप। बेटा पिछली शीट का लगभग आखिर में एक सवाल बताया था मैंने आपको कि 60% हिस्सा तो समान समान बंट जाएगा। 60 रुपए को तो 30-30 बराबर बांट दोगे, बचे रुपए कितने? 40। 40 को आप इनके अनुपात में बांटोगे, 40 को इनके अनुपात में बांटोगे और अनुपात में बांटकर अपना सवाल बनाओगे। कर लोगे बेटा? बताओ। पिछली शीट में सेम क्वेश्चन था, 1 रुपए का भी फर्क नहीं है बेटा, एकदम डिट्टो सवाल था, ऐसा ही डेटा था, सेल्फ सॉल्व करना है आपको। 88 नंबर था क्या? हाँ वो जो भी था, मैंने बताया ना बेटा, इस शीट में पिछली शीट के 30-35 सवाल तो सेम मिलेंगे। पढ़कर बताओ सवाल कोई डिफरेंट है या सेम है? रिप्लाई सारे बच्चे किया करो रे। 70% तो सेम सेम बांट लेंगे, पर आधा आधा कर लेंगे, और बाकी के 30% को बेटा बांट लेना रेशो। हाँ बेटा, लाभ का 5% तो गया दान पात्र में, 5% तो डोनेट कर दिया, बचा कितना? 95%। 95% इस अनुपात में बंटेगा क्या? अरे 95 को 3-2 में बांटोगे तो 57 और 38 बनेगा। हाँ, अयान को मिले 8,550 रुपए, ये 57 की वैल्यू है। टोटल प्रॉफिट 100 रुपए का था। 19 57, 19 चौका 76, 19 पंजा 95, 150 बार कटेगा, उत्तर आ गया 15,000। अरे बताओ कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। उस शीट के 100 सवाल करने के बाद आपको ये लेवल बहुत आसान लगेगा बेटा।
बताओ, जल्दी बोलो, करवाऊं या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट, सुपर फास्ट, तेज गति में बताओ। हो जाएगा, रिप्लाई सबका आना चाहिए। ये आ गया बेटा स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। जो होता है ना एक्टिव पार्टनर, एक्टिव को अपन वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं, एक ही बात है। और निष्क्रिय होता है स्लीपिंग, आदमी पैसे लगा के सो गया, इतने सारे पैसे लगाए बिजनेस में, सो गया। नासिर ने लगाए 5,000 रुपए, रोहित ने लगाए 6,000 रुपए। नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, बाकी उनकी पूंजी के अनुपात में बट जाता है। एक सवाल तुम्हें करके बता दूं, नासिर और रोहित है, 5:6 में इनको पैसा लगा दिया, ठीक है बेटा, 880 रुपए का प्रॉफिट हुआ टोटल। आप मुझे एक बात बताओ, इसका 15% तो पहले नासिर को अपन दे ही देंगे। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये 44 बार कटेगा बेटा, 132 रुपए तो नासिर को मिल जाएंगे क्या? भैया काम करने के एवज में नासिर कहेगा भैया 132 रुपए तो मेरे को दे दो। अब बाकी रुपए कितने बच गए? तो बाकी रुपए बच गए 748। क्या ये 748 11 के अनुपात में जाएगा? 68 बार कटेगा, 68 पांजा 340 रुपए नासिर को मिलेंगे, 360 और 48 408 रुपए इसको मिलेंगे। मैंने पूछा नासिर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? तो 472 रुपए आएंगे बेटा। कैलकुलेशन भी टफ नहीं है बेटा, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, डेटा भी बहुत आसान है। बस आप ये समझ लीजिएगा, वर्किंग पार्टनर की सैलरी को पहले निकाल दो, फिर जो पैसा बचेगा उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग बांट लेंगे, वो उनकी कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे बेटा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत ही आसान। पढ़कर बताओ जी, कर लोगे सवाल? मैंने बताया बेटा 51 क्वेश्चन में से ना 35-40 सवाल तो वो हैं जो पुरानी शीट के हैं। बस इसमें ध्यान रखना, अंकित को 5% पहले दे देना बेटा। जितना भी प्रॉफिट काउंट करोगे पहले 5% अंकित को दे देना कि तू रख ले भाई, बाकी का हिस्सा बांट लेंगे। बहुत आसान है। करके बताऊं या कर लोगे? भगत, हरीश और रोहित, कैपिटल का रेशियो कितना आएगा बेटा? 2 से काटोगे 12, 16, 9। कुल लाभ का 7% तो मिला भगत को। देखो भगत कहता भाई मैं दुकान पर बैठता हूं, टोटल प्रॉफिट का 7% तो मेरे को दे दो। हरीश कहता टोटल प्रॉफिट का 19% मेरे को दे दो, यानी 26% पैसा इन्होंने बांट दिया। क्या 26% पैसा इन्होंने बांट दिया? पैसा बचा कितना? पैसा बचा कितना? 74%। 74% बचा बेटा। अब देखो मेरी बात सुन लो, 74% को आप यहां बांट लो, 16 और 12 28 और 9 37। क्या इसको मिलेगा 24%, इसको मिलेगा 32% और इसको मिलेगा 18%? ऐसे बोल दूं क्या? अरे 74% को ऐसे बांट लो। रोहित को मिले हैं इतने रुपए, रोहित को मिले हैं बेटा 1,44,000 रुपए। क्या ये 18% की वैल्यू है? क्या ये 18% की वैल्यू है? टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 100% आएगा बेटा। तो 18 गुना 8, 8 लाख रुपए आ गया बी। कुछ करने की बेटा देखो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझ में आ गई कि वर्किंग पार्टनर जो होगा ना, वो अपने पैसे के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी उससे लेगा, जो एक्स्ट्रा लेगा उसी का तो खेल है पूरा। ये 2/5 का मतलब बेटा कितना? 40% होता है क्या?
2/5 का मतलब कितना होता है? 40% होता है क्या? रिया, नितिन और मोनिस, 3 लोग हैं। इन्होंने जो निवेश किया 30%, 40% और 30% किया क्या? इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आएगा। देखो, वर्ष के अंत में 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो नितिन की पूंजी का 20% है। बेटा 4,000 अगर 20% है तो 100% कितना आएगा? 20,000 आएगा क्या? नितिन की कैपिटल कितनी आ गई? 20,000 रुपए। अगर नितिन की कैपिटल 20,000 रुपए है तो मोनिस की कैपिटल कितनी आएगी? 15,000 रुपए। क्या डायरेक्ट सवाल था वैल्यू सिस्टम का? क्या डायरेक्ट सवाल था वैल्यू सिस्टम का? फिर आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई बात समझ में आ रही है? सारी कहानी ऊपर से जा रही है? कुछ बताओ क्या चल रहा है बेटा यार? इतना घोर सन्नाटा होता है कि मतलब मैं समझ नहीं पाता कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्रॉपर बेटा अर्थमेटिक के जितने टॉपिक अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिए सारे एकदम समझ में आ रहे होंगे बढ़िया से। ये बात तो है बेटा, मैथ्स वाली क्लास में बच्चे शांत होकर पढ़ते हैं, बिल्कुल ना कोई फालतू हैंडराइज होते हैं, ना कोई फालतू क्वेश्चंस आते हैं, एकदम प्रॉपर बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़िया प्रकार से, शानदार से। बेटा हम खुश हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, देन आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन तो आपका होना चाहिए। ए बी सी 3 साझेदार है, ए को इतना, बी को इतना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वाह, सुनो, ए को, बी को और सी को प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिटर, तो कहता है ए को मिलता है 2/5, यानी ए को मिलते हैं 2 रुपए, कितने में से? 5 में से। ए को मिलते हैं 5 में से 2 रुपए, बाकी का पैसा बी और सी इक्वल बांट लेते हैं। तो मेरे को यहां डेढ़ लिखना पड़ेगा। अब लिखना थोड़ा यूं अच्छा नहीं लगता और कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको 4-3-3 मान लूं, 4-3-3 मान लूं, थोड़ा लिखना आसान पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनो भाई, कह रहे हैं ए की इनकम 220 रुपए बढ़ जाती है जब उसका लाभ 8% से 10% हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब बताओ, पहले प्रॉफिट था 8%, अब प्रॉफिट हो गया 10%, तो 2% की वैल्यू 220 रुपए है क्या? 2% की वैल्यू 220 रुपए है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 11,000। इसका मतलब ए का इन्वेस्टमेंट कितना था? ए का इन्वेस्टमेंट था 11,000 रुपए। बेटा ए का इन्वेस्टमेंट कितना था? ए का इन्वेस्टमेंट था 11,000 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? बेटा ये 11,000 कितने, 4 की वैल्यू है क्या? और आपको 10 की वैल्यू पूछी गई है, आपको 10 की वैल्यू पूछी गई है, खत्म बात। 2 से काट लीजिए 5, 2 से काट लीजिए 2, 2 से काटोगे 5500, 5500 गुणा 5 करोगे 27,500 आंसर आ गया बेटा। जब सवाल में टाइम का जिक्र नहीं किया गया, ध्यान रखना, प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इन्वेस्टमेंट का है, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है दूर दूर तक। बताओ जैसा क्वेश्चन अभी किया था ये सेम सवाल है, सिर्फ डेटा ही चेंज हुआ है। अगर आपको 13 नंबर समझ में आया, 14 नंबर फ्री मिलेगा। ये सवाल समझ पाओगे? ए कहता भी मेरे को 20% तो प्रॉफिट का पहले दे दो, बाकी का पैसा अपनी बातों में बांट लेंगे अपन, बस कोई दिक्कत नहीं है, 5:6 में बांट लेना बेटा। अब देखो मेरी बात सुनो, कई बच्चे ना अटक जाते हैं बेटा। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है 7 से काटूंगा, 7×5 35, 5 आएगा। ए और बी का इन्वेस्टमेंट 5:6 में आएगा। टोटल देखो, अपना बच्चे क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को मान लेते हैं 100 का 20% ज्ञात करते हैं, 80 रुपया तो 20 रुपया दे देते हैं ए को, और 80 रुपया ए और बी में बांटने जाते हैं 5:6 में, तो बट नहीं पाता, फिर वो कहते हैं सवाल लेंदी हो गया। तो बेटा ये टोटल जो तुमने माना था इसी में गड़बड़ कर दी। क्या मैं ये टोटल ऐसा मान लूं जो 11 से पूरा पूरा कटता हो 110 मान लूं? भाई मानने की तो बात है, हम ऐसा मान लेते हैं जो 11 से कट जाए, हम ऐसा मान ले, मेरे को पता है कि आगे चलकर 5/6 करना पड़ेगा,
तो 5/6 करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही 11 का मल्टीपल मान लेता हूं, मुझे दिक्कत ही नहीं आएगी सवाल करने में। आ रही है बात समझ में? अब बताओ, ए को मिल जाएगा पहले 22 रुपया। ए कहता भी मैं मैनेजर हूं, कंपनी में काम करता हूं, तो 20% तो पहले मेरे को दे दो। मैंने कहा ले जा बेटा, तू ले जा, तू खुश रहे। अब आपके पास 88 रुपए बच गए। ये 88 रुपए तुम ए अनुपात बी में काटोगे 8 बार, क्या 40 और 48 मिलेगा? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेटा ए को 62 रुपए मिल चुके हैं और बी को 48 रुपए मिल चुके हैं क्या? हाँ, सवाल कहता ए को 9300 मिले हैं। सवाल कहता ए को 9300 मिले हैं, क्या 9362 की वैल्यू है? तो बी को कितने मिलेंगे? 48 मिलेंगे बेटा। डेटा कितना इजी आता है, 31 दूना 62, 31 तिया 93। देखो भैया, 2 से काटोगे 24, 24 तिया 72। आप समझ रहे हो कैलकुलेशन कितनी आसान बन गई ना बेटा? 110 मानते। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? हम टोटल पैसा वो मानेंगे जिसको रेशो में डिवाइड करना आसान हो, जिसको रेशो में डिवाइड करना आसान हो हमेशा। ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहां मेरे पास 5:8 होता मान लो, तो अब टोटल पैसा कितना मानते बेटा? कितना मानते आप लोग? हम 130 मानते। आगे ना बात समझ में? हमेशा 100 मानने के पीछे मत पड़ा करो बेटा। हम जब मैं कहता हूं ना माना, लेट, तो मानने की मर्जी वो है जिससे डेटा आसान हो वो मानो। जरूरी है चक्कर में पढ़ना बेटा, जरूरी है सवाल के लफड़े में पढ़ना। जो डेटा इजीली कट जाता हो उसको मानने का प्रयास करो, उसको सीखने की कोशिश करो बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया कोमल, बहुत बढ़िया बेटा। हम खुश होंगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ए और बी 20,000 और 8,000 रुपए का निवेश करके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। कर लिया भाई साहब, शुभारंभ कर लिया, ठीक है। साझेदारी की शर्त यह है कि बी को, ये 8 नहीं है, बी कर लेना, बी और 8 दिखने में लगते हैं एक जैसे। बी को 200 रुपए प्रति महीना मिलेंगे क्योंकि वो काम भी करता है, ठीक है। 5% की दर से दोनों को उनकी पूंजी पर ब्याज भी देंगे। शेष लाभ को वे बांट लेंगे। इस प्रकार बताओ उनका हिस्सा कितना कितना आएगा? बेटा देखो सीधी सी बात है, आप मुझे पहले तो ये बता दो, ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5:2 में है क्या? पहले ये बताओ, बाकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा अब देखो, इन्होंने जी 8,000 रुपए कमाए साल में, बढ़िया बिजनेस है, 28,000 रुपए लगा के साल में 8,000 कमा लिए, ठीक। बेटा बी ना, बी कहता भी मेरे को तुम 200 रुपए महीने के हिसाब से 2400 रुपए सैलरी दे दो, ले जा बेटा, खुश रहे। तू भी क्या याद रखेगा, 2400 रुपए सैलरी दे दी इसको। अब क्या तुम्हारे पास 5600 रुपए बच गए? बोलो बोलो बेटा। अच्छा इसके बाद देखो, आपको ना 5% की दर से दोनों पर ब्याज भी मिलेगा। बेटा क्या बताओ, ब्याज काउंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, काउंट करने की कोई नीड नहीं है। आप मेरी बात समझो क्यों नहीं है। देखो बेटा, जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में ब्याज मिलेगा। भाई 5% की रेट, दोनों के लिए रेट सेम है, दोनों के लिए रेट सेम है, तो दोनों को, अगर मैं, मेरी बात सुनो, प्रॉफिट को इस रेशो में बांट दूंगा या ब्याज इसमें बांट दूंगा, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना बेटा। भाई आप मेरी बात समझ लो, ब्याज किस में से जाएगा? ब्याज प्रॉफिट में से जाएगा, ब्याज प्रॉफिट में से जाएगा। तो मेरे को तो यही बताना है कि किस बंदे के हिस्से में कितने कितने रुपए आएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज काउंट करना था, ब्याज काउंट करने की कोई नीड नहीं है बेटा। अगर सुनो मेरी बात, गौर करना बेटा, अगर ये होता ना, ए को तो ब्याज मिलेगा 5% की रेट पे, बी को मिलेगा 6% की रेट पे, तो मैं काउंट करता, लेकिन दोनों को सेम रेट से मिल रहा है, सेम टाइम के लिए मिल रहा है, तो वो इसी अनुपात में जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप तो एक काम करो ना, 5600 रुपए को 5:6 में बांट, 5:2 में बांट दो, 7 8 56। ए को मिलेंगे 4,000 रुपए और बी को मिलेंगे 4,000 रुपए, खत्म। बी सॉरी 4,000 कैसे, बी को मिलेंगे 1,600 रुपए, बी को मिलेंगे 1,600 और बी के हिस्से में 2,400 रुपए सैलरी वाले भी तो आएंगे। तो कुल मिलाकर साल के लास्ट में 4,000 रुपए इसको, 4,000 इसको, उत्तर आ गया ए। बेटा 5% का कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने को दिया गया है रे। 5% का कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने को दिया हुआ है। तुम्हें एक बार देखो, ऐसे आपने सवाल कर लिया, आपको समझ में आ गया सवाल। अब मैं तुमको ब्याज काउंट करके बता रहा हूं, अब मैं तुमको ना ब्याज काउंट करके भी सिखा रहा हूं, वो भी गौर करना। ब्याज वाली कहानी क्या है ये भी आप एक बार गौर कर लेना। हेलो, बस 5 मिनट रह गए, ऑफिस
ऑफिस में वही हूं कि मैं क्या नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, गौर कीजिए बात पे। देखो मैं तुम्हें ब्याज काउंट करके बता रहा हूं। 20,000 रुपए पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज कितना, 1,000 रुपए आएगा। ओहो हो। भाई साहब माफी चाहते हैं, सॉरी, हाथ जोड़ के निवेदन है, सॉरी, सख्त आदेश आया, भाई साहब माफी चाहते हैं। 8,000 रुपए का 5% की दर से 400 रुपए ब्याज आएगा। बेटा ये जो ब्याज है, ब्याज ये कैपिटल पे तो मिलेगा, कैपिटल पे मिलेगा। भाई साहब कह रहा फोन यूज मत करो, सही। बेटा अब सुनो, 1,400 रुपए ब्याज के और चले गए। भाई 8,000 में से 2,400 रुपए तो बी पहले ले गया, 1,400 रुपए ब्याज के चले गए, रह गए कितने, 4,200। अब 42 को 5:2 में काटोगे, 4200 को 5:2 में काटोगे तो भी 3,000 और 1,200 बनेगा। और 2,400 रुपए बी को आपने अलग से दिए थे। घूम फिर के बेटा बात तो वही आ गई, 4,000 और 4,000 का पॉइंट आ गया, सेम बात है। समझ रहे मेरी बात आप? भाई मैं पैसे को 5% की दर से दूं, 10% की दर से दूं, जिस अनुपात में कैपिटल दी है उसी अनुपात में ब्याज है, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा गौर करना, दोनों की रेट अगर अलग अलग होती, दोनों की दर अगर अलग अलग होती, तो क्या आपको काउंट करना पड़ता ना बेटा, फिर तो काउंट करना पड़ता ना। हाँ मेरी बात समझ में आ गई। ब्याज बेटा, ब्याज भी तो एक प्रकार का प्रॉफिट ही है। जो ब्याज होता है तुम्हारा, ब्याज वो भी तो एक प्रकार का प्रॉफिट ही है। हाँ खत्म बात। पढ़ाते टाइम फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, हम कुछ कर नहीं सकते भाई चीज के लिए। सुनो, दो दोस्त पी क्यू एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 6 महीने बाद आर क्यू की पूंजी के बराबर निवेश करके उसमें शामिल होता है। आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कोई समस्या नहीं है। 18 नंबर सवाल बड़ा सिंपल है। 1/3 भाग 9 महीने के लिए, तो टोटल पूंजी इस सवाल में बेटा 3 मान ली जाए क्या, टोटल कैपिटल 3 मान ली जाए। एक्स ने इन्वेस्ट किया, एक्स ने इन्वेस्ट कितना किया, 1 रुपया, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, ठीक। तो वाई ने 2 रुपए निवेश किए क्या, बेटा वाई ने 2 रुपए निवेश किए, कितने महीने के लिए मेरे को नहीं पता, एक्स मत लिखो, मंथ्स को एम लिख लो, एम पता नहीं कितने महीने हैं, एम लिख लो। एक्स ने 1 रुपया, वाई ने 2 रुपए, एक्स ने 9 महीने के लिए और वाई ने एम महीने के लिए। देखो आपको एक बात बोली कि वाई प्रॉफिट का 2/5 पाता है। बेटा वाई प्रॉफिट के 2/5 पाता है, इधर 2 इधर 3 आएगा। अब देखो ये रेशो इसी से बना होगा बेटा, ये अगर 3 गुना है तो यहां भी 3 गुना आना चाहिए, तो एम का मतलब कितना, 3 आएगा ना बेटा। तो इसका मतलब वाई का पैसा बिजनेस में 3 महीने तक चलता रहा। वाई की कैपिटल आपके बिजनेस में 3 मंथ्स के लिए काम आई। 3 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, इस सवाल में क्या करोगे, पहले आप इस 10% को अलग ही ट्रस्ट में निकाल दोगे। 100 रुपए का विद प्रॉफिट आया, 10 रुपए आपने ट्रस्ट में जमा कर दिए, बचे 90, विलेन 95 नहीं 90 बचे बेटा, और 90 को 5:4 में बांट दोगे। सो सिंपल। बड़ा आसान सवाल है बेटा। बताओ इस सवाल में पहले क्या करोगे, पहले तो आप ना जितना पैसा प्रॉफिट आया है इसमें से बी की सैलरी माइनस करोगे बेटा, इसमें से बी की सैलरी माइनस करोगे। 400 रुपए प्रति महीने की दर से बी को आपने पैसा दिया, 4800 रुपए दिया क्या, पहले तो आपकी कमाई में से 4800 रुपए दे देना बी को, और बाकी पैसे बचेंगे उसको अपन बांट लेंगे, जैसा भी बोलेंगे भैया। सेम बात है। दोस्तों बताओ इस क्वेश्चन में ब्याज काउंट करने की आवश्यकता है या नहीं है, नहीं।
ये ब्याज बेटा, ब्याज की बात तुम्हें केवल कंफ्यूज करने को कहता है और कोई समस्या की बात नहीं है। अब ब्याज को काउंट मत किया करो। अरे 100 रुपए तो अलग से देने हैं, मैंने वो सवाल नहीं करवाया था पहले आपको, जिसमें सैलरी तो मिलनी है। सोनू को व्यापार की देख रेख के लिए 100 रुपए प्रति महीना, यानी 1 साल के 1200 रुपए तो सोनू की जेब में पहले डाल देंगे अपन, बचे 2800 रुपए उनको बांट देंगे रेशो में। जाने तो बच्चों को खुश रहने दो बेटा। बेटा सेकंड वाली शीट में टोटल 51 सवाल हैं। कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी संडे की। क्या आप लोग 51 के 51 सवाल ट्राई कर पाओगे? क्या 51 के 51 क्वेश्चन से एक्सपेरिमेंट कर पाओगे आप लोग? कोशिश करनी होगी समीम, आपको हर हाल में करनी होगी बेटा। 5 मिनट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारे सवाल एक ही ढर्रे के हैं, हालांकि इनमें कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आएंगे। 5, 7, 10 क्वेश्चन आपको बढ़िया मिल सकते हैं बेटा। और बाकी देखो कंसेप्ट यही होगा, बाकी सब में यही कंसेप्ट होगा कि मतलब 10% हमने उसको काम करने का अलग से दिया या मंथली इतनी सैलरी दी, बांट दीजिएगा, काम खत्म। ठीक, बस बेटा आपके इस टॉपिक के अगली क्लास में डाउट लूंगा। पार्टनरशिप के डाउट जितने बचेंगे वो करवाऊंगा तुम्हें, उसमें आधा घंटा लगेगा मेरे हिसाब से मैक्सिमम। और डाउट लेते ही बेटा अपन स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो मंडे वाली क्लास दोस्तों अत्यंत आवश्यक है, सारे बालक अटेंड जरूर कीजिएगा। हम मंडे को परसेंटेज का बेसिक करने वाले हैं, और बेसिक अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन के पावन पर्व की। रक्षाबंधन का त्योहार दोस्तों आप सभी के लिए बहुत 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 अच्छा रहे बेटा। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।